गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना। मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज एक वो डिवाइन एनर्जी है, वो डिवाइन लाइट है, वो कृपा है जो आंखों से दिखती नहीं है, लेकिन हमें हमारे जीवन में हमारी सॉल को महसूस होती है। इसके जैसा, उनके प्यारा कोई भी नहीं है। आज तक नहीं सोचा था कि परमात्मा मिलेगा, लेकिन परमात्मा इतना प्यारा है और इतने प्यार से वो हमें जीवन में आगे लेकर चल रहा है। उससे डिवाइन कुछ भी नहीं, हर बात सिखा दी, जीवन का हर अध्याय दे दिया। वो जानते हैं हमारे अंदर क्या कमियां हैं। उन कमियों को दूर करते हुए जब हम आगे धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, तो वो उनकी कृपा है। वो चाहते हैं कि हम वो सब सीखें जो हमारे जीवन में शायद कहीं ना कहीं बहुत दूर था। एक बात याद हमेशा इंसान को रखना चाहिए, जो उन्होंने सीधा साधा रास्ता दिखाया है कि मेरा नाम लो, सिमरन करो और अपने जीवन के वो हर कर्तव्य निभाओ जो कर्तव्य परमात्मा ने हमें सौंपे हैं। जब ये सब करते करते, अपनी ड्यूटीज पूरी करते करते हम आगे बढ़ते हैं, तो वो हमेशा अपनी प्रेजेंट दिखाते हैं, वो अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं और वो हमारे साथ हैं। इससे प्यारा सत्संग कोई नहीं। सत्संग गुरु महाराज का दिया हुआ, जगह गुरु महाराज की दी हुई, शब्द मेरे गुरु के, वाणी मेरे गुरु की, गुरुवाणी, गुरबानी जब हम सुनते हैं तो वो सब मेरे गुरु महाराज का रचा हुआ। अगर सत्संग सुनाया जाता है, किसी के जीवन का कल्याण सुनाया जाता है, तो वो भी गुरु का दिया हुआ। लेकिन वो जानते हैं हमारे लिए क्या जरूरी है, हमें क्या मिल रहा है। सब कुछ तुम्हारे साथ रहेगा, कोई तुमसे कुछ नहीं छीन सकता, क्योंकि वो तुम्हारे अंतर मन में स्थित है। वो अपनी प्रेजेंस तुम्हें दिखा चुके हैं। अब निर्भर तुम पर करता है कि तुम उसको किस तरीके से लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हो। नहीं चाहिए हमें किसी से कुछ, नहीं डिमांड करनी किसी से भी कुछ। जो जरूरत है गुरु अपने आप दे देता है, किसी भी तरीके से दे। जिस सॉल को तुमसे मिलाना होगा वो मिलाएंगे। जिस सॉल के जीवन में तुम एक बहुत प्यारा आशीर्वाद गुरु महाराज का उस तक पहुंचाने का जरिया बनोगे, तो वो बनाएंगे। लेकिन पल में कुछ नहीं होता। हर आशीर्वाद का, हर ब्लेसिंग का अपना समय होता है। हर उस नेगेटिविटी का भी अपना टाइम है। वो भी हमारे जीवन का जो बुरा वक्त है, जो कष्टदायी समय है, वो सब अपने एक सर्कल के अनुसार अपने आप हमसे दूर हो जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि गुरु गुरु है ना हमारे साथ। हमारा भगवान, हमारा महाशिव, वो हर तरीके से हमें संभाल रहा है, हमें बख्श रहा है। हमारे कर्मों का तो हमें भुगतना पड़ेगा ना। सब कुछ तो गुरु महाराज माफ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें दोबारा धरती पर नहीं आना चाहेंगे। जो ये जीवन मिला है, इसको उनकी मर्जी के अनुसार लेकर आगे चलते चले जाएंगे। जब धरती पर इतने राक्षस आए, तो उनको मारने के लिए माता रानी का, उस मां शक्ति का जन्म क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ मां शक्ति ही खत्म कर सकती थी। तो उन्होंने एक जरिया बनाया। लेकिन है कौन ये? ये है मेरे महाशिव का ही हिस्सा, उन्हीं का हृदय है। मेरे महाशिव का हृदय मां शक्ति, चाहे वह मां दुर्गा के रूप में हो, मां चंडी के रूप में हो, मां काली के रूप में हो, मां पार्वती का रूप हो, मां लक्ष्मी का रूप हो, मां सरस्वती का हो, सब है तो एक ही मां शक्ति ना। लेकिन वो है कौन? वो मेरे महाशिव के हृदय में विराजित करती है। आप उसे उनसे अलग नहीं निकाल सकते। अगर आप उनकी पूजा करते हो तो सीधे सीधे महाशिव और मां शक्ति के चरणों में ही पहुंचती है। रही बात गणपति बप्पा की,
भगवान विष्णु की। सब कहते हैं भगवान विष्णु को हम मानते हैं, हम शिव को नहीं मानते। कोई कहता है हम शिव को मानते हैं, हम विष्णु को नहीं मानते। लेकिन रियलिटी ये है, ये एक दूसरे के पूरक है। विष्णु भगवान हमारे शिव के हृदय में विराजित हैं और शिव के हृदय में विष्णु भगवान विराजित है। कोई अलग नहीं है, सब एक ही ज्योत है। सिर्फ हम इंसानों ने जैसे अलग अलग ये सबके सरनेम अलग कर रखे हैं, इतनी सारी जातियां बना रखी हैं, धर्म बना रखे हैं, ऐसे ही हमने भगवानों को भी अलग कर दिया। तो करने वाले तो हम हुए ना। इसमें भगवान की, ईश्वर की गलती कहाँ है? वो तो सब एक ही ज्योत है। चाहे आप ईसा मसीह को मानो, चाहे आप अल्लाह नाम पुकारो, चाहे आप गुरु नानक जी पुकारो, चाहे आप शिव पुकारो, चाहे आप विष्णु पुकारो, चाहे गणपति पुकारो, कुछ भी पुकारो, सबकी पुकार सिर्फ मेरे गुरु महाराज के, मेरे महाशिव के चरणों में जा रही है। वो एक ओमकार के चरणों में जा रही है। वो ओमकार, जो ओमकार मेरा परमात्मा, जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने सृष्टि को संभाला हुआ है, उसके चरणों में जा रही है। तो फर्क सिर्फ हम इंसानों के अंदर है, हमारे विचारों में, भगवान में नहीं। वो तो हमें हर तरीके से आशीर्वाद ही आशीर्वाद देते रहते हैं। हमारी ही इच्छाएं ऐसी होती हैं कि हम ऐसे रम जाते हैं अपने परमात्मा के लय में, उसके नाम में, कि कभी कभी हमारे हृदय से यही पुकार निकलती है कि हे भगवान, हे परमात्मा, भूल से भी कोई गलती ना हो, ऐसा ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसा इंसान बनाओ कि भूल कर भी हमसे कोई गलती ना हो। जैसे तुम चाहते हो ऐसे हम बन जाएं। वो लाइनें हैं ना, ये मेरी अर्जी है, वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। ये सिर्फ लाइनें नहीं है, शब्द नहीं है। ये हमारे जीवन को इस तरीके से संभाले हुए हैं, हमारी आत्मा को उस रास्ते पर लेकर चलते हैं जहां मेरा गुरु, मेरा महाशिव हमें रोशनी, हमें ब्लेस कर रहा है। हमें हमारे जीवन में अंधेरा हटाकर वो रोशनी ब्लेस कर रहा है और वो कह रहा है कि चलना तो तुझे खुद ही है। एक बच्चा जब हाथ पकड़ के माता पिता के चलता है तो वो बिल्कुल अपने माता पिता पर निर्भर करता है। लेकिन जब वो चलना सीख जाता है तो वो फिर खुद अपने पैरों पर खड़े होकर आगे बढ़ता है। और यही हमें हमारा परमात्मा सिखाता है कि चलता जा सीधे सीधे, अब तुझे चलना सिखा दिया, मैं तेरे साथ हूं, तेरा हाथ पकड़े हूं, गिरने तुझे कभी दूंगा नहीं। और नाम जप करते करते तू चलता जाएगा तो मेरा नाम, मेरा सिमरन तुझसे कोई छीन नहीं सकता। ये जीवन की बहुत बड़ी असलियत है। बस जैसे जैसे समझते जाएं, शुक्राना करते जाएं, इससे प्यारा कोई रास्ता नहीं है, कोई सत्संग नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।